हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष वर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल यूट्यूब लाइब्रेरी। आज का टॉपिक है फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान को समझते हैं, क्या होता है भौतिक विज्ञान, किस काम में आता है, क्या क्या यूज़ होते हैं। तो पहले परिभाषा समझते हैं भौतिक विज्ञान की। भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा की विभिन्न स्वरूप तथा द्रव्य से उसकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ऊर्जा क्या है? सूर्य की किरणों को आप ऊर्जा समझ लीजिए, खाना खाने को आप ऊर्जा समझ लीजिए। C6H12O6 यानी कि हमारा ग्लूकोज भी ऊर्जा है। यानी अगर मैं सीधे सीधे कहूँ कि ऊर्जा क्या है, आपके लिए सबसे सिंपल है करंट, एनर्जी जो हमारे यहाँ पे लाइट आती है वो ऊर्जा है। चलिए उसका एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं द्रव्य क्या है। अब द्रव्य हर वो वस्तु है जो अपना कुछ भार रखे या कोई सी जगह घेरे, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, अपना भार भी रखे और कोई सी जगह भी घेर के रखे, या फिर ऑक्यूपाई कहते हैं उसको, यानी जगह घेर के रखे। तो इन दोनों की बात करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एक लिफ्ट है बड़ी सी और वो अपने जगह भी घेरती है और करंट से चलती है। तो इन दोनों के पारस्परिक संबंध यानी क्रिया हो रही है ना, और इसी क्रिया के अध्ययन को आप फिजिक्स समझते हैं। ऐसी क्रिया आपकी गाड़ी में भी हो रही है, ऐसी क्रिया बहुत अलग अलग जगहों पर हो रही है। तो भौतिक विज्ञान को और आसानी से समझते हैं और दूसरी तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। ध्वनि, ताप, विद्युत, दाब आदि, यानी ध्वनि यानी साउंड, ताप यानी टेम्परेचर, विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, दाब यानी प्रेशर, इन सब का प्राकृतिक शक्तियों का, ये जितनी भी हैं, इनका वैज्ञानिक अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान है, यानी फिजिक्स है। चलिए और समझते हैं आगे क्या है। मात्रक किसी भी राशि की मात्रा का मान ज्ञात करने के लिए, अर्थात उस राशि को मापने के लिए कुछ मानक मान लिया जाता है जिन्हें हम मात्रक कहते हैं। दूसरे शब्दों में कोई भौतिक राशि जिसके द्वारा मापी जाती है उसे मात्रक कहते हैं। मात्रक को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपके यहाँ पर एक दूध देने वाला आता है, वो आपको 1 लीटर दूध देता है और आप भी उसको एक स्पेसिफाइड बर्तन में, यानी रोज़ एक ही ग्लास में या एक ही जग में या एक ही डोलची में लेने जाते हैं। जब भी वो दूध देता है तो आप देखते हैं 1 लीटर में आपके बर्तन की मात्रा एक स्थान पर जाके रुक जाती है, यानी वो उतनी मात्रा तक भर जाता है। फिर क्या होता है, जिस दिन वो आधा लीटर दे देने, मतलब आपके साथ कुछ गलती करने की या फिर कुछ फ्रॉड करने की कोशिश करेगा, तो आपका बर्तन उतना भरेगा ही नहीं जहाँ तक रोज़ भराता है। आप समझ जाएंगे कि इसने 1 लीटर की मात्रा में कुछ ना कुछ कमी की है। अब ये रोज़ रोज़ तो आप कर नहीं सकते, इसीलिए हर जगह पर दूध या किसी भी अन्य पेय पदार्थ या किसी भी अलग द्रव्यमान को नापने के लिए अलग अलग मात्रक बनाए गए हैं, और पूरी दुनिया उसको एक तरीके से, यानी हर देश हर प्रांत में एक जैसे यूनिट होने चाहिए, नहीं तो व्यापार कैसे होगा। उन मात्रकों को समझते हैं। आइए क्या होता है, मात्रक को समझने के लिए हम समझते हैं कि मात्रक की पद्धति क्या होती है। 4 पद्धतियाँ होती हैं, CGS, MKS, FPS और SI। SI तक पहुंचने में बहुत समय लगा। पहले आप समझते हैं कि CGS, MKS और FPS क्या होते हैं। मात्रक की 4 प्रणालियाँ होती हैं। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यानी CGS, इसे फ्रेंच या मैट्रिक पद्धति भी कहते हैं क्योंकि ये फ्रांस से आई थी इसलिए इसे फ्रेंच बोलते हैं। मैट्रिक किलोग्राम सेकंड यानी MKS, इनका फुल फॉर्म भी यही है। यह CGS पद्धति का ही एक बड़ा रूप है, ठीक है ना, जहाँ पे सेंटीमीटर की जगह मीटर को रख लेते हैं, ग्राम की जगह किलोग्राम को रख लेते हैं और सेकंड की जगह पर सेकंड ही रखते हैं। फुट पाउंड सेकंड FPS, इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। ब्रिटिश पद्धति इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ब्रिटेन वालों ने लॉन्च की थी। याद रखिए, इतिहास में हम पढ़ेंगे कि केवल फ्रांस और पुर्तगाली और क्या नाम से ब्रिटिश वाले लोग ही अपनी कंपनी लेके इधर उधर डोल रहे थे, तो ज़्यादा व्यापार भी इन्हीं ने किया, ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट यही हुए, इसीलिए इन्होंने अपनी एक मात्रा बना रखी थी, एक CGS की तरीके से बना रखी थी, एक FPS के तरीके से बना रखी थी। लेकिन पूरी दुनिया जब बाद में
मतलब इनकी अधिपत्ता से आज़ाद होती है और सब आपस में स्वतंत्र होकर एक दूसरे से व्यापार करते हैं, तब हमें एक ऐसी स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत थी जो हर देश में लागू की जा सके। तब अंतर्राष्ट्रीय मानक आता है। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट और 2 संपूरक मात्रक यानी सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं। भारत में मैट्रिक प्रणाली 1 अप्रैल 1957 से लागू हुई थी। ठीक है, और मैं आपको बताता हूं कि ये संपूरक मात्रक क्या होते हैं और बाकी मात्रक क्या होते हैं। आइए समझते हैं इनको। मात्रक के बारे में पहले समझते हैं। मात्रक को आसानी से समझने के लिए 2 प्रकार से इनको विभाजित किया जाता है। पहला कौन सा है भाई? पहला है हमारा मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट। दूसरा है हमारा व्युत्पन्न मात्रक यानी डेराइव्ड यूनिट। क्या होते हैं ये? आइए इनको भी समझते हैं। मूल मात्रक को समझते हैं सबसे पहले। ऐसी भौतिक राशि जो कि अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करती यानी डिपेंड नहीं करती, अर्थात आधारित नहीं होते हैं बल्कि स्वयं में स्वतंत्र होते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं, है ना। वैसे मात्रकों की गणना के लिए कई प्रकार की पद्धतियां इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन एसआई पद्धति सर्वमान्य है आज के टाइम में। ये ग्लोबलाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, ग्लोबल व्यापार करने के लिए बहुत अच्छा है। मान लीजिए चाइना में आजकल लगभग सारे मोबाइल बनते हैं, अगर वो वहाँ के ही एम्पियर वॉट पे ही चलते होते हैं यानी 110 पर, तो हमारे यहाँ पे 230 वॉट की सप्लाई होती है, तो हमारे यहाँ का जो वोल्टेज है और वहाँ के वोल्टेज में कितना अंतर हो जाता है। इसलिए वो अपने देश की यूनिट अलग बनाते हैं और ग्लोबल मार्केट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट या डिवाइसेस बनाते हैं उनका अलग स्टैंडर्ड होता है जो हर देश में लागू किया जा सके। ठीक है ना, तो यही समझते हैं। अब एसआई मात्रक 2 प्रकार, मतलब 7 प्रकार के तो मूल होते हैं और 2 होते हैं पूरक। पूरक मतलब सप्लीमेंट्री इसलिए नहीं बोलते कि इनको 7 के तो पास हो गए थे और ये 2 फेल हो गए थे, ऐसा कुछ नहीं है। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है ये उस पैमाने में फिट नहीं बैठते, इसीलिए इनको अलग रखा गया है। ये सप्लीमेंट्री इसलिए हैं क्योंकि ये ज्योमेट्री के पार्ट में आते हैं। इनको रेडियन या एंगल नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या फिर कोण, है ना, तो इनको अलग रखा गया है। समझते हैं क्या होते हैं। 7 मात्रक लंबाई जिसका एसआई मात्रक है मीटर और प्रतीक है एम। द्रव्यमान जिसका किलोग्राम है मात्रक और प्रतीक है केजी। समय इसका एसआई मात्रक है सेकंड और प्रतीक है एस। विद्युत धारा इसका एसआई मात्रक है एम्पियर, प्रतीक का है ए। उसके बाद आता है ताप, इसका एसआई मात्रक है केल्विन और प्रतीक है कैपिटल के। ज्योति तीव्रता एसआई मात्रक है कैंडेला और प्रतीक है सीडी। पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी ये बहुत ज़रूरी है, मोल को याद रखिएगा। ये मॉलिक्यूल का होता है, एक परमाणु का क्या भार होता है उसको नापने के इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसका प्रतीक मोल है। ये 7 हो गए हमारे फंडामेंटल्स, ठीक है ना। और जो 2 हैं जिनको आप संपूरक बोलते हैं, आइए उनको समझते हैं। संपूरक मात्रक की संख्या 2 होती है। कौन कौन से होते हैं आइए समझते हैं। ये एंगल नापने के लिए होते हैं, ज्योमेट्री का पार्ट है, इसके लिए इनको अलग रखा गया है, ठीक है ना। चलिए, भौतिक राशि समतल कोण एसआई मात्रक इसका रेडियन होता है, संकेत होता है RAD। और घन कोण स्टेरेडियन होता है, इसका संकेत होता है SR। अब समतल यानी ये यूज होता है ऐसे एंगल नापने के लिए जो द्विविमीय यानी 2D हैं, और घन कोण ऐसे एंगल्स नापने के लिए, ऐसे कोण नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो त्रिविमीय हैं यानी 3D हैं। तो पहले समतल को देख लेते हैं, समतल कोण वाले को। ये देखिए, ये 2 विमीय है और दूसरा देखते हैं ये त्रिविमीय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक की। ये क्या होता है इसको समझते हैं। व्युत्पन्न मात्रक जब हम एक या उससे अधिक मूल मात्रकों का उपयोग करके, अर्थात मूल मात्रक जो मैंने अभी 7 मूल मात्रक बताए ना, वो कोई मतलब इन सब का उपयोग करके एक नए मात्रक बनाते हैं, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं।
उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको किसी वस्तु का क्षेत्रफल मतलब पता करना है, तो आप उसका फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो क्षेत्रफल में क्या करेंगे, हम मात्रक लेंगे। अब मात्रक में क्या है, लंबाई का भी मात्रक क्या है, मीटर, और चौड़ाई का मात्रक भी है क्या, मीटर। अब दोनों का भी इंटू होगा, ठीक है। और जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो मीटर में नहीं निकल के आएगा, मीटर स्क्वायर में निकल के आएगा। यानी मीटर और मीटर यानी मात्रक और मात्रक जब आपस में जुड़ते हैं या क्या बोल सकते हैं, मल्टीपल होते हैं, तो उनकी ही यूनिट, यानी आप सीधी सी भाषा में कह सकते हैं कि मूल मात्रकों का आपस में उनको मल्टीपल करके या फिर उनको गुणा करके जो गुणज निकलता है वही हमारा व्युत्पन्न मात्रक होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई हो, और यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूब लाइब्रेरी को। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।